चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अभी पहली बात तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को दो पार्ट में बाइफरकेट किया जाता है। एक होता है डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स और एक होता है प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स। एग्जाम में प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स पढ़ने के चांसेस पूछने के चांसेस कम रहते हैं। हाँ, बट इसमें से कभी कभी एक आधा स्ट्रेट क्वेश्चन आ जाता है कि भैया ये क्या होता है वो क्या होता है, तो उसके लिए हमको स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ता है। बट एक बात समझना है, ये स्टैंडर्ड को बुक खोल के पढ़ना ही मत, एक दो पैराग्राफ पढ़ के आप सो जाओगे। तो जितना मैं बता रहा हूँ प्लीज़ उतना ही ध्यान में रखना एंड उसको ही अमल करना। करेक्ट। तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस क्या होता है, और यही चीज़ सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के एप्लीकेबल है कि जितना मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया है बस उतना ही पढ़ना, क्योंकि उतना ही आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। अब सबसे पहली चीज़ तो लोग क्या करते हैं, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को एक मिसलीडिंग पॉइंट देखते हैं, उसको समझ ही नहीं पाते हैं। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूइंग में फ़र्क है। डिसकंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूइंग में फ़र्क है। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बोले तो ऐसा ऑपरेशन जो बंद हो चुका है। डिसकंटिन्यूड अगर मैं बोलूँ तो ऐसा ऑपरेशन जो बंद हो चुका है, उसकी कोई आइडेंटिटी बची हुई नहीं है। लेकिन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन जो होता है वो होता है जो हमने अनाउंस कर दिया, अचानक से हमने अनाउंस कर दिया कि भैया ये बिज़नेस हम बंद करने वाले हैं। अचानक से हमने अनाउंस कर दिया कि भैया ये बिज़नेस हम लोग बंद करने वाले हैं। करेक्ट। तो अनाउंसमेंट हो चुका है लेकिन बिज़नेस बंद नहीं हुआ। अनाउंसमेंट हो चुका है, बिज़नेस बंद नहीं हुआ। करेक्ट, समझ में आया। अब एक बात समझना, भैया आप बिज़नेस बंद कर रहे हो तो आपने हमको एक बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताया था जो AS1 में भी था, बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस। कौन से 3 अकाउंटिंग अजम्पशन से बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन, 3 अकाउंटिंग अजम्पशन थे जो बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस थे। गोइंग कंसर्न, अक्रूवल और गोइंग कंसर्न, अक्रूवल एंड कंसिस्टेंसी। ये 3 बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन थे। तो भैया ये बिजनेस बंद होने वाला है तो क्या गोइंग कंसर्न के ऊपर सवाल आ रहा है? क्या गोइंग कंसर्न के ऊपर सवाल आ रहा है? नहीं बेटा, हम कंपनी का एक ऑपरेशन बंद कर रहे हैं। हम कंपनी का एक ऑपरेशन बंद कर रहे हैं, हम पूरी कंपनी बंद नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है जो कंपनी 3 चीज़ों में डील करती है। स्टील में डील करती है, स्टील, ऑटोमोबाइल्स एंड फूड एंड बेवरेजेस। अब बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि भैया फूड एंड बेवरेजेस में मुझे अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मुझे फूड एंड बेवरेजेस का जो सेक्टर है उसमें मुझे कमाई नहीं हो रही है, अब मुझे उसको बंद करना चाहिए और मैं ये वाला सेक्टर बंद कर रहा हूँ। क्या मैं मेरी कंपनी पूरी बंद कर रहा हूँ? क्या मैं इस सबका दिवाला निकाल रहा हूँ? द आंसर इज़ नो। तो गोइंग कंसर्न आपका अफेक्ट नहीं हो रहा है। गोइंग कंसर्न कंपनी एज अ होल को देखता है, कंपनी एज अ होल तीनों को देखता है, लेकिन हमारा एक ऑपरेशन बंद हो रहा है तो भैया हमको तो डिस्क्लोजर करने की ज़रूरत ही नहीं। हमको डिस्क्लोजर करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बीच में आ गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 जो कि बोलता है, जो कि डील करता है इन्हीं तरीके की चीज़ों के, दैट इज़ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की। अगर हम हमारे कंपनी का एक पर्टिकुलर सेक्टर बंद कर रहे हैं तो बंद करने का डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि एक बात बताइए, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री से जितने मेरे लोन होंगे, जितने मेरे क्रेडिटर होंगे, जितनों से मुझे पैसा लेना होगा, डेटा होंगे, या जितने मुझे डीलर होंगे, वन सडन डे अगर उनको मालूम पड़ता है कि हमारा बिजनेस बेच रहे हैं तो हमारे से रिकवरी कैसे कर पाएंगे। इसलिए उनको चाहिए रहता है कि आप हमको प्रॉपरली इसका डिस्क्लोजर दीजिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 को, AS 24 को हम लोग 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो भैया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ
डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस क्या होते हैं ये समझना, और सेकंड पार्ट है डिस्क्लोजर। सेकंड पार्ट है डिस्क्लोजर। ये डिस्क्लोजर वाला जो पार्ट है बहुत इजी है। जो फर्स्ट पार्ट है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस क्या होते हैं यही समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो भैया जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है उसका मीनिंग को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का जो मतलब है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो बोलता है कि कब हम बोलेंगे कि ये हमारा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, जब देखिए इसके अंदर 3 कंपोनेंट है, ए बी एंड सी, और ए कंपोनेंट के अंदर 3 सब टाइप आते हैं। ए कंपोनेंट के अंदर 3 सब टाइप आते हैं कि अगर हमने एक पर्टिकुलर जो मेरा फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री का जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट है उसको मैंने डिस्पोज कर दिया, डिस्पोज इन वन शॉट, और डीमर्जर, या मैंने एक तो क्या होगा भैया एक शॉट में एक झटके में मैंने ये पूरा का पूरा बिजनेस उठा के किसी और को बेच दिया, या मैंने ये एक पर्टिकुलर बिजनेस उठा के मैंने ये पर्टिकुलर बिजनेस किसी और कंपनी को डीमर्जर में दे दिया, इस कंपनी को अलग किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया एक शॉट में। तब हम बोलेंगे कि भैया ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। या सेकेंड बोलता है हमने एक शॉट में उसको डिस्पोजल नहीं किया, हमने उसको किया डिस्पोजिंग प्रेसिमली, डिस्पोजिंग प्रेसिमल तरीके से हमने हर असेट और लाइबिलिटी को इंडिविजुअली बेचा है। अगर हमने हर लाइबिलिटी और हर असेट को इंडिविजुअली बेचा है और हर लाइबिलिटी को इंडिविजुअली सेटल किया है, एक झटके में नहीं, पूरी असेट लाइबिलिटी उठा के एक झटके में किसी को नहीं दे दिया जैसे हमने इस केस में किया था। हमने क्या किया है, हर असेट को बेचा, उससे पैसा रिकवर किया और हमने वो पैसा लाइबिलिटी को पे ऑफ किया, जो कि हम लोग पार्टनरशिप में देखते थे अकाउंट्स 1 में कि पेसिमल डिस्ट्रीब्यूशन तरीके से हमने असेट्स को बेचा और उससे पैसा रिकवर करके हमने लोगों को बांटा। करेक्ट, दैट इज पॉइंट नंबर 2। या टर्मिनेट कर दिया, टर्मिनेट थ्रू अबेंडनमेंट। मतलब मैं मेरी असेट्स एंड लाइबिलिटी को बेच नहीं रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये असेट्स एंड लाइबिलिटी मेरे पास पड़ी रहेगी, मेरे को इनको बेचना नहीं है, मेरे घर पे पड़ी रहेगी, लेकिन मैं ये बिज़नेस बंद कर रहा हूँ, मुझे पूरा नहीं रहा है। तो अगर ये 3 चीज़ें मैं कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि ये मेरा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो चुका है, मैं इस ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ। पहला क्या है, एक ही झटके में वन शॉट में पूरी असेट्स एंड लाइबिलिटी बेच देना। अगर वन शॉट में नहीं बेच रहा हूँ असेट्स एंड लाइबिलिटी तो उसको एक एक करके पेसिमल तरीके से बेच रहा हूँ, हर इंडिविजुअल असेट्स को एक एक करके बेच रहा हूँ और हर लाइबिलिटी को एक एक करके सेटल कर रहा हूँ। या मेरे को बेचना नहीं है, लाइबिलिटी को मैं पे कर दूंगा, लेकिन मेरे को ये असेट्स एंड लाइबिलिटी ऐसे रखना है, मैं मेरा ऐसे धंधा बंद कर रहा हूँ, तो इसको बोलेंगे हम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। करेक्ट। बी, उसकी एक सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस होना चाहिए, वो एक सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस होना चाहिए, उसकी एक खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए। जैसे मेरे केस में फूड एंड बेवरेजेस की एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है, मेरे इसके अंदर एक फूड एंड बेवरेजेस की एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है। फॉर एग्जांपल एक बात बताओ, मेरे पास फूड एंड बेवरेजेस में मैं तो 10 तरह की ड्रिंक्स बनाता हूँ। एक है सपोज 7 अप, एक है लिम्का, एक है थम्स अप, एक है पेप्सी, एक है कोका कोला, ये अलग अलग मेरे पास ड्रिंक है। उसमें देख रहा हूँ कि भैया लिम्का जो है ना, लिम्का वो पहले बहुत चलता था, आजकल उसका कोई क्रेज़ वगैरह नहीं है, लोग ज़्यादा पीते नहीं है, तो मैंने एक मेरा प्रोडक्ट बंद कर दिया, मैंने एक मेरी बेवरेजेस बंद कर दी, मैंने एक पर्टिकुलर ड्रिंक बंद कर दी। तो क्या इसका मतलब मैंने पूरा फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री बंद कर दिया? द आंसर इज नो।
वो बंद करने के लिए वो पूरी सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस पूरा फूड एंड बेवरेजेस बंद करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर मैंने बंद किया तो उसको हम नहीं बोलेंगे। या दूसरी चीज़ मेरे 2 डिवीजन थे फूड एंड बेवरेजेस में, एक था वेज डिवीजन, एक था नॉन वेज डिवीजन। अगर मैंने एक डिवीजन वेज डिवीजन पूरी तरीके से बंद कर दिया, एक डिवीजन मैं पूरी तरीके से बंद कर दिया, तो क्या मैं उसको बोलूँगा क्या मेरा फूड एंड बेवरेजेस का धंधा बंद हो चुका है? द आंसर इज़ नो। द आंसर इज़ नो। या भैया तीसरी चीज़, ये मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ये याद रखना क्योंकि ये सेम एग्जांपल आपको एग्जाम में आता है कि भैया हमने हमारा एक प्रोडक्ट बंद कर दिया, क्या मेरा वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो गया? द आंसर इज़ नो। मैंने मेरा एक सेगमेंट बंद कर दिया नॉन वेज का, क्या वो एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो गया? द आंसर इज़ नो। करेक्ट। उसके बाद मैं आज क्या करूँ, मैं आज फेस टू फेस क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आज से 3 महीने बाद मेरा प्लान है कि ये बैच खत्म होने के बाद मैं मेरी फेस टू फेस क्लासेस टोटली तरीके से बंद कर दूंगा। मैं पूरी क्लासेस ऑनलाइन तरीके से रिकॉर्ड करूँगा, ऑनलाइन तरीके से लेक्चर डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो मैंने मेरा पूरा टर्न अराउंड कर दिया बिजनेस। जो मैं पहले फेस टू फेस क्लासेस लेता था, अब मैं क्या करूँगा, लाइव क्लासेस जो लेता था मैं बंद करके मैं सिर्फ फेस टू फेस क्लासेस लूँगा। तो भैया ये आपका पूरा टर्न अराउंड है। तो क्या ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है? द आंसर इज नो। आपने भले ही अपना काम चेंज कर दिया हो, भले ही अपने आपने पढ़ाने का तरीका चेंज कर दिया हो, स्टिल दैट इज़ नॉट अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, क्योंकि आप बिजनेस में हो। उसी के साथ साथ एक तीसरी चीज़, अगर मैं मेरा लोकेशन शिफ्ट कर दे रहा हूँ, मैं आज अमरावती में हूँ, मैं आज के बाद अमरावती से बाद बॉम्बे शिफ्ट हो रहा हूँ, पूरा बिजनेस बॉम्बे लेके जा रहा हूँ, हेड ऑफिस बॉम्बे लेके जा रहा हूँ, तो क्या मेरा वो ऑपरेशन बंद हो गया? द आंसर इज नो। तो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई कि अगर एक पर्टिकुलर बिजनेस, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बंद हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो गया। एक डिवीजन वेज डिवीजन बंद हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो गया। ऑनलाइन क्लासेस यानी हमने फेस टू फेस से ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया, आपका टर्न अराउंड हो गया, तो भी हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि हमारा बिजनेस बंद हो चुका है। या हमने लोकेशन शिफ्ट कर दिया तो भी हम नहीं बोलेंगे वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। करेक्ट। और तीसरी चीज़, ये जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है इसका एक सेपरेट, इसका एक डिस्टिंग्विश होना चाहिए। इट शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर कंपोनेंट। ये बाकी कंपोनेंट से अलग डिस्टिंग्विश होना चाहिए। भैया मतलब क्या, कैसे अलग डिस्टिंग्विश होना चाहिए? ये ऑपरेशनली यानी इसके जो ऑपरेशंस है, इसका जो फैक्ट्री वगैरह है, ये फैक्ट्री वगैरह भी अलग जगहों पे है, ऑपरेशनली भी अलग है। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो पर्पज़ है, फाइनेंशियल जब रिपोर्टिंग कर रहे हो यानी आप जब अपनी असेट्स, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस को रिपोर्ट कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें भी आप अपनी बैलेंस शीट में P&L में अलग अलग दिखा रहे हो। तो जैसे हमने सेगमेंटल रिपोर्टिंग पढ़ा था, सेगमेंटल रिपोर्टिंग में हम जोग्राफिकली और डिपार्टमेंट वाइज उसको हम अलग अलग सेगमेंट बता देते हैं। तो अगर मैं मेरी असेट्स, लाइबिलिटी अलग अलग तरीके से दिखा रहा हूँ और मेरे कंपनी के ऑपरेशंस भी अलग अलग तरीके से मेंटेन हो रहे हैं, तभी हम बोलेंगे उसको कि ये डिस्टिंग्विश है। अगर ये 3 सेटिस्फाई होती है चीज़ें, तो हम उसको बोलेंगे कि ये एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। तब हम बोलेंगे कि दिस इज़ एन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। समझ में आया? बात आपकी समझ में है कि भैया व्हाट इज़ अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में सबसे पहली चीज़ जो लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि डिसकंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूएशन में, डिसकंटिन्यूइंग में लोगों को दिक्कत होती है। डिसकंटिन्यूड बोले तो बिजनेस बंद हो जाना, और डिसकंटिन्यूइंग बोले तो बिजनेस का हमने अनाउंस कर दिया कि हम बिजनेस बंद करने वाले हैं, बिजनेस बंद करने वाले ये हमने अनाउंस किया है। करेक्ट। धीरे धीरे करके उसको बंद करेंगे। भैया फिर हम लोगों को कन्फ्यूजन था कि भैया अगर हमने डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कर दिया तो क्या गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रहा? नहीं, गोइंग कंसर्न एज अ कंपनी होल दिखता है। यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर डिवीजन, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को बंद करें, तो क्या भैया हमको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं? द आंसर इज नो। हमको डिस्क्लोज करना है, बट डिस्क्लोजर विल बी एज पर AS 24। तो भैया सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि AS 24 में डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का मतलब क्या है। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का मतलब है भैया वो A B C 3 चीज़ें होना चाहिए। ए के अंदर 3 चीज़ें हैं कि हम हमारे एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को एक साथ पूरा सेल कर दे रहे हैं, या एक साथ सेल नहीं कर रहे, पेसिमली उसको पेसिमली असेट्स को रिकवर कर रहे हैं, लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं, या हम उसको असेट को बेच नहीं रहे हैं, हमने बोला कि एसेट हमारे यहाँ पड़ी रहेगी लेकिन हमको ये धंधा बंद करना है, पुर नहीं रहा। उसका एक सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस होना चाहिए, बाकी लोगों से सेम नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज़ कि भैया इसका जो ऑपरेशन है ये ऑपरेशनली और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाइज बैलेंस शीट P&L जब बनाते हो अलग अलग रिपोर्ट होना चाहिए। एम आई क्लियर? ओके। अब इसके बाद दूसरी चीज़ आती है, ये हो गया आपका मीनिंग, ये हो गया AS 24 का पार्ट डेट इज मीनिंग। सेकेंड पार्ट है डिस्क्लोजर। सबसे पहली बात है डिस्क्लोजर में इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, यानी भैया कब मालूम पड़ेगा,
कब मालूम पड़ेगा कि भैया हमारा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो गया, ये हमारा जो ऑपरेशन है ये एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो गया, आपको कब मालूम पड़ेगा, आपको कब मालूम पड़ेगा? तो भैया कब मालूम पड़ेगा? दो चीज़ें, अगर ये दो चीज़ें में से कोई एक चीज़ हो गई तब आपको समझ में आएगा कि ये एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो गया और हमको इसको रिपोर्टिंग करना शुरू करना है। क्या है? हमने एक ऑलरेडी हमने एक बाइंडिंग एग्रीमेंट टू सेल साइन कर लिया है, हमने एक बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन कर लिया है जिसके चलते हम हमारे डिवीज़न जो लिम का डिवीज़न है ये हम बंद कर रहे हैं या हम किसी को सेल कर रहे हैं, या भैया अगर मेरे को सेबी गवर्न करी है तो मैंने सेबी के साथ फाइल कर दिया है मेरे डिसीजंस, या मैंने भैया किसी और मेरे जो बैंकर वगैरह उनको मैंने इन्फॉर्म कर दिया और ऐसे एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, उस दिन मेरा इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट शुरू हो गया। या और मैंने एक अनाउंसमेंट कर दी, मैंने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, मैंने बोले तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे कंपनी के, उन्होंने अप्रूव कर दिया एंड अप्रूव्ड एंड अनाउंस भी कर दिया। क्या अप्रूव एंड अनाउंस किया भैया? एक फॉर्मल डिटेल प्लान फॉर डिसकंटिन्यूइंग। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक फॉर्मल प्लान बता दिया कि भैया हमको 6 महीने लगेंगे इसको बेचने के लिए, हम इन असेट्स को ऐसे बेचेंगे, हम ऐसे ऐसे करके पैसा रिकवर करेंगे और ऐसा ऐसा लाइबिलिटी को पे ऑफ करेंगे, अगर हमने ये सब चीज़ें एक फॉर्मल प्लान करके भेज दिया है तो हम बोलेंगे कि हमारा एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इवेंट्स हो चुका है, अब हमको डिस्क्लोजर चालू करना है। तो भैया डिस्क्लोजर कैसे करेंगे, क्या करना है डिस्क्लोजर में? तो बेटा एक बात समझो कि फॉर एग्जांपल आपका ये फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 18-19, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर सपोज 4 क्वार्टर है, दिस इज़ Q1, दिस इज़ Q2, दिस इज़ Q3, दिस इज़ Q4। इसके सपोज Q2 में आपने यहाँ पे एक एग्रीमेंट, एक प्लान अप्रूव कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक प्लान अप्रूव कर दिया कि भैया हम हमारा एक प्लान अप्रूव कर दिया कि हम इस तरीके से हमारे ऑपरेशंस को बंद करेंगे, एक राइटिंग में प्लान बना दिया और इसके चलते हम लोग हमारे ऑपरेशंस को बंद करेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। यहाँ से हमको डिस्क्लोजर चालू करना है और हमको डिस्क्लोजर कब तक करना है? सपोज फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर थ्री में आपका यहाँ पे फुल एंड फाइनल सारी असेट्स एंड सारी लाइबिलिटी आपकी यहाँ पे सेल हो चुकी है, तो आपको यहाँ से चालू करते हुए आपकी क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है, जितनी P&L बन रही है, जितनी कैश फ्लो बन रही है, कब तक? जब तक वो फाइनली सब कुछ सेटल नहीं हो जाता, यानी 18-19 के 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, इसके बाद अगर आपकी एनुअल बैलेंस शीट बनती है तो एनुअल बैलेंस शीट में भी, फिर 19-20 के 4 क्वार्टर, 20-21 के पहले 3 क्वार्टर, हर क्वार्टर में आपको अपना डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि भैया इस तरीके से कि भैया ये मेरी असेट्स है, ये असेट्स मैंने बेची है, ये असेट्स मैंने रिकवर किए, इतनी असेट्स बेची है, ये इसका बेच के फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, अभी करंटली इतनी असेट्स है, इतनी लाइबिलिटी है, ये हर चीज़ आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, हर क्वार्टरली, हर एनुअली, हर हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब भी आपका इनिशियल डिस्क्लोजर के बाद और फाइनल सेटलमेंट के पहले अगर आपका कोई भी बैलेंस शीट P&L बन रहा है तो। अब डिस्क्लोजर क्या चीज़ें करनी है, कभी कभी इसके ऊपर भी एक स्ट्रेट क्वेश्चन आता है कि भैया क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोजर करनी है। टोटल 8 चीज़ें डिस्क्लोज करनी है, सबसे पहली क्या? डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लान ऑफ फॉर्मल नहीं डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑपरेशन कि भैया ये मेरा ऑपरेशन था, करेक्ट, उसके अंदर मेरा ये प्लान है, मैं इस तरीके से इस ऑपरेशन को बंद करूंगा, मैं इसके अंदर फूड एंड बेवरेजेस करता था, फूड एंड बेवरेजेस में मेरी इतनी ड्रिंक्स थी, यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट करता था, इंडिया में इतना सेल होता था, ये स्टेट में सबसे ज़्यादा सेल होता था, एक पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा उस ऑपरेशन का, उस कंपोनेंट के अंदर कितने सब सेगमेंट थे ये आपको बताना है। ये फूड एंड बेवरेजेस में 2 सेगमेंट थे, एक था बेवरेजेस और एक था फूड में वेज नॉन वेज था, बेवरेजेस में अडल्ट्रेटेड ड्रिंक्स रहती थी आपकी, जिसमें मतलब जो आपकी कोका कोला वगैरह जो आती है, करेक्ट। देन पॉइंट नंबर C, डेट ऑफ
इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट एंड इट्स नेचर। भैया किस दिन आपको मालूम पड़ा ये आपका इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट है और किस तरह का नेचर है, यानी वो इसमें फंसता है या वो इसमें फंसता है, ये आपको डिस्क्लोज करना है। पॉइंट नंबर डी, पीरियड ऑफ डिसकंटिन्यूएशन, यानी आपको कितना टाइम लगेगा ये पूरे ऑपरेशन को, ये अपनी असेट्स एंड लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए, ये अपने पूरे ऑपरेशन को बेच के निकल जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। आपने जो एक सोचा होगा ना कि मेरे को 6 महीना 10 महीना लगेगा, ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, इसके पॉइंट नंबर 5, इसके अंदर क्या क्या असेट्स है, क्या क्या लाइबिलिटी है और उनकी क्या क्या अमाउंट है, असेट्स एंड लाइबिलिटी की अमाउंट क्या क्या है। पॉइंट नंबर एफ, क्या इसकी इनकम है, क्या क्या रेवेन्यू है, क्या क्या एक्सपेंसेस है, ये डिस्क्लोज करना है। पॉइंट नंबर जी, इसका नेट प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है अलॉन्ग विद इट टैक्स के साथ, ये डिस्क्लोज करना है। और इसका कैश फ्लो डिस्क्लोज करना है, इसका कैश फ्लो सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। तो भैया हमको कितनी चीज़ें डिस्क्लोज करनी है, ये क्वेश्चन आ सकता है, एक बार फटाफट बताइए भैया। डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑपरेशन में डिस्क्रिप्शन देना है, उसके कितने सबसेगमेंट है ये बताना है, डेट ऑफ इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट बताना है, किस दिन हमको मालूम पड़ेगा कि हमारा ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो गया, और उसका नेचर बताना है कि भैया ये बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट किया हमने या हमने एक अनाउंसमेंट किया। उसके बाद कितने पीरियड में हमारा डिसकंटिन्यूएशन हो जाएगा, 1 साल 2 साल 1.5 साल। उसके बाद इसमें क्या क्या असेट्स है, क्या क्या लाइबिलिटी है, उसकी अमाउंट, क्या रेवेन्यू है, क्या एक्सपेंडिचर है उसका अमाउंट, कितना प्रॉफिट है, कितना टैक्स है उसका अमाउंट, कितना लॉस है वो बताना है, और लास्ट पार्ट में इसका कितना कैश फ्लो है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भैया ये जो डिस्क्लोजर ये कहाँ पे देना है, ये जो डिस्क्लोजर है वो कहाँ पे देना है। तो ये जो डिस्क्लोजर आपका नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, ये कहाँ पे है भैया, ये आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो है जी नंबर वाला पॉइंट, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। और बच्चे पे ये जो पॉइंट है ये और ये वाला पॉइंट, ये नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना है, नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना है। अगर आप अपना शेड्यूल 3 का स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल देखेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में नीचे में आपको दिखता है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, नीचे में दिखता है आपको, पहले ऊपर दिखता है इनकम, फिर दिखता है एक्सपेंस, फिर दिखता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर दिखता है टैक्स, फिर दिखता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर दिखता है नेट प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो वो कहाँ पे दिखता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पे दिखता है। और बाकी जो 7 चीज़ें हैं वो कहाँ पे दिखती है, नोट्स टू अकाउंट्स में दिखती है। बच्चों क्लियर है आपको ये बात? करेक्ट, इतनी ही चीज़ आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस इतनी सी चीज़ पढ़ना है आपको। ओके, इसके साथ अपना ख़त्म होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। अच्छा, सेकेंडली इसके अंदर क्वेश्चंस के कोई सम्स नहीं हैं, स्टडी मटेरियल में आपको क्वेश्चंस नहीं करना है, बस इतने को आप 2-3 बार रिवाइज करो, एग्ज़ाम के एक दिन पहले बस इतना पढ़ के जाएंगे, आपका बस इतना ही रिलेवेंट है।